क्वेश्चन भी आपको किसने किए नहीं होंगे। नहीं सर, कुछ आप तो कुछ नहीं कर रहे। अभी मेरे पास जो लास्ट वीक में है 9 बजे आए थे, 5 बजे तक कंटिन्यूस क्वेश्चन किए हैं और रिकॉर्डिंग की हुई है मैंने काफी कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। आप तो कुछ भी नहीं कर, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो फंडामेंटल भी नहीं कर रहे, वो तो टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे थे, मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन किया उन्होंने। और अभी तो एक और का जो आए थे, रिसर्च होल्डर आए थे, वो रिसर्च होल्डर आए थे, उन्होंने तो जो एल्विन ड्रॉस जो है ना, एल्विन ड्रॉस का एक बहुत बड़ा वो है, मतलब बड़ा लंबा सफर है, ठीक है। लास्ट पॉइंट के ऊपर जाके एल्युमिनियम कंटेंट खत्म हो जाता है ड्रॉस के अंदर, सिर्फ मट्टी बचती है, मट्टी। वो मट्टी जो होती है उसको बोलते हैं Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसमें मेटल कंटेंट होता ही नहीं है। अब जो रिसर्च चल रही है ना, उस Al2O3 से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने की रिसर्च चल रही है, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था मेरा, जो कि मैंने जो है वीडियोग्राफी की हुई है। आप तो वो बात कर रहे हो जो मतलब ऊपर ऊपर ही होते ना, मलाई वलाई की। अब डेप्थ में तो डेप्थ की तो बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हमारा स्टार्ट है, तो मलाई करेंगे जब हम अंदर घुस जाएंगे तो फिर आप मेरे को भी समझाओगे फिर आप। तो मलाई भी निकालेंगे, दूध भी निकालेंगे, पानी भी निकालेंगे। इसका फर्नेस का कुछ परफेक्ट प्लान है क्या, कुछ ड्राइंग है क्या, ये मल्टीपर्पज यूज हो जाए। वही अपन वो अपने फर्नेस वाले को देंगे, वैसे बात करेंगे। ये लो, ये देखो आप बैठ के, उनको उसका तो कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ वो ड्राइंग नहीं हार्ड है, वो इसीलिए दिया मैंने, जो जिसके मतलब की चीजें वही दी है। देखो, ये मैंने 87 में बनाया था, ये इसकी वीडियो देख देता हूँ। ये 87 में बनाया था हमने, 87 में बनाया था। ये पूरा सिस्टम है ये मेल्टिंग का, जबकि किसी को ये पता ही नहीं था कि एल्युमिनियम मेल्ट कैसे करते हैं। और ये 94 के अंदर मैंने जो है ना डिस्प्ले किया था, 94 के अंदर पहले टाइम पे जो है ना डिस्प्ले करने का कोई वो तो था ही नहीं, तरीका तो था ही नहीं। तो मैंने क्या किया था, इसका जो टेबल कैलेंडर बना दिया था, फिर लोग बाग इसको जो है ना टेबल के ऊपर रख देंगे। ये 94 का कैलेंडर है, ठीक है। ये 94 के अंदर जो है ये मैंने बनाया हुआ है, ये सारा फार्मूला का, किस तरह से होल्डिंग फर्नेस है, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब पॉइंट के ऊपर आते हैं। ये पूरा सिस्टम है एलॉय का, ये इमेजिनरी प्लांट है, ये कहीं लगा नहीं था, ये कहीं पर भी लगा नहीं, इंस्टॉल नहीं हुआ था। ये मेरा इमेजिनरी, मैंने दिमाग से सोचा था कि एक एफिशिएंट प्लांट ऐसा होना चाहिए, जिसकी बाद में लोगों ने कॉपी करी है, नकल करी है, ठीक है। अच्छा, अभी आपका क्या क्वेश्चन था, मुद्दे पे आते हैं। एक ही प्लांट के अंदर अपना दोनों पर्पस सॉल्व होना चाहिए। हाँ, एक ही प्लांट के अंदर दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएगा। उसके अंदर आपको क्या करना होगा कि जब आप एक्सट्रूजन कर रहे हो तो आप कंटिन्यूस एक्सट्रूजन ही करोगे, बिलिटी बनाओगे 15 दिन से। अब हाँ, बिलिटी बनाओगे। उसके बाद 1 दिन या 2 दिन जो है ना फर्नेस को रोकोगे, उसकी सफाई करोगे अंदर से सफाई करने के बाद में, बल्कि एक्सट्रूजन के बाद में आप अगर जो अलॉय बनाओगे ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अलॉय के बाद में एक्सट्रूजन बनाओगे ना तो दिक्कत आ सकती है। सही। तो अलॉय के बाद में यदि आप एक्सट्रूजन बनाओगे ना तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए आपको फर्नेस को रोक के सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करने के बाद में उसके बाद में क्या नाम से जो आपको एक्सट्रूजन बनाना पड़ेगा। और वैसे मैं रिकमेंड ये करता हूं कि हफ्ते में एक दिन फर्नेस को जो है साफ करना बहुत जरूरी होता है। उसको साफ करो, नमक से साफ करते हैं, और जब तक फर्नेस के अंदर उसकी ईंटें ना दिखाई दें, ब्रिक्स ना दिखाई दें, तब तक मैं उसको यूटिलाइज के काबिल समझता ही नहीं हूं, बीइंग ए टेक्निकल पर्सन। यदि उसके ऊपर ड्रॉस चिपकी हुई है ना तो मैं उसको यूटिलाइजेशन के काबिल नहीं समझता। उसका रीजन ही होता है, फर्नेस के अंदर
तीन तरह की एनर्जी यूज होती है, डायरेक्ट एनर्जी, ट्रांसफर एनर्जी और रिवर्स एनर्जी। डायरेक्ट एनर्जी, ट्रांसफर एनर्जी, रिवर्स एनर्जी। जो डायरेक्ट एनर्जी होती है वो तो होती है जो कि कंबशन से बनती है, बर्नर जो कंबशन करता है ना, उससे बनती है। और जो ट्रांसफर एनर्जी होती है वो क्या होती है, ऊपर छत के ऊपर, छत ऐसी होती है ना, कभी भी ऐसे क्यों नहीं होती, ऐसे होती है, इसलिए होती है हीट जो है इस तरह से है, ठीक है, तो वो ट्रांसफर एनर्जी होती है। और जो जो तीसरी एनर्जी होती है वो क्या होता है कि जो ब्रिक्स होती है ना, ब्रिक्स ईंट जो होती है, वो जब भट्टी चल रही होती है तो हीट को कंज्यूम कर लेती है, ठीक है, कंज्यूम कर लेती है। और जब फर्नेस बंद होती है तो वो उसको डिस्प्ले करती है, छोड़ती है वो, ठीक है। तो वो एक हो गई डायरेक्ट, एक रिवर्स हो गई, और एक जो है कि तुम्हारी जो क्या बोलते हैं ट्रांसफर हो गई। तो तीन तरह की एनर्जी यूज होती है। अब मेटल तो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने के बाद यदि यदि तुम्हारी जो है तीनों हीट प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही है तो आपका हीटिंग टाइम बढ़ जाता है और आपका प्रॉपर तरीके से एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ये मान के चलते हैं। क्योंकि क्या होगा, ड्रॉस होगी ना, ड्रॉस तो एक तरीके से जो है वो हो गया, कोटिंग हो गई। ड्रॉस तो कोटिंग होती है ना, तो ड्रॉस यदि ब्रिक्स ने कुछ हीट ली भी तो आगे जो है ना ड्रॉस नॉर्मेटलिक है, उसने उसको कोटिंग लगी हुई है, वो ट्रांसफर करेगी नहीं एनर्जी को, उसने रोक ली एनर्जी को, वो तो यूटिलाइज नहीं हो रही। तो कई बार क्या होता है, लोग वो कहते हैं कि यार हमारा तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इतना टाइम तो पहले तो लगता नहीं था, अब लगने लगा। लेकिन वो वहां दिमाग नहीं लगाते कि ये गलती क्या कर रहे हैं। अब ये आपका पॉइंट है कि कहना चाहिए क्या दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर यही अपनाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है ना आप अपना फर्नेस हो गई, यहाँ बजाय कास्टर को यहाँ लगाने के इधर कास्ट साइड में हटा दिया और इधर जो है आपने कन्वेयर लगा दिया, तो दोनों यूज हो सकती हैं। लेकिन शर्त यही है कि अलॉय के बाद में साफ करके आप एक्सट्रूजन बनाओगे, एक्सट्रूजन के बाद में बिना साफ करे आप अलॉय बना सकते हैं।